नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश के छात्रों का भविष्य अब अंधकार में, जागो युवा जागो। तो प्यारे छात्रों, ये जो मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जो बातें हैं, जो कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको पहले पता चल चुका होगा, क्योंकि ये जो खबर है अब से लगभग 4 से 5 दिन पहले की है। मैं किसी कारणवश इसके ऊपर वीडियोज़ नहीं बना पाया था, लेकिन बनाना बहुत ज़रूरी है। चलो देख लो आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, देखो ये अमर उजाला न्यूज़पेपर का कटिंग है, जिसमें लिखा था कि भाई नौकरी में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश। तो यहाँ पर जो है ये बोल रहे हैं कि देखो जो भी सरकार की समिति है, वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो जो सरकारी यहाँ पर जो सेवाएं हैं उसमें भर्ती की जो उम्र है वो घटाकर इस 30 वर्ष करने की ये बात कह रहे हैं। मतलब ऐसी सिफारिश इन्होंने की है। यानी कि देखो यहाँ पर ये मत सोचिए कि भाई किस किस कैटेगरी को क्या होगा। देखो कोई सी भी कैटेगरी, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, प्रत्येक कैटेगरी में 10-10 साल की जो एज है वो यहाँ पर घटाई जा रही है। अगर आप सोचते हैं कि भाई ये सही है तो फिर आप ये वीडियोस मत देखिए, ठीक है, आप ये चले जाइए। अगर आप ऐसे छात्र हैं जो सोचते हैं कि हाँ भाई मेरा भविष्य खतरे में है और ये मेरे साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो पहले क्या होता था, जो अनारक्षित वर्ग जो होता था उसको 40 वर्ष तक जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता था, ठीक है, आवेदन करने की उसकी उम्र होती थी। और आरक्षित वर्ग की जो अधिकतम उम्र होती थी 45 वर्ष होती थी, यानी कि 5 वर्ष अधिक मिलते थे। लेकिन अब इसे भी, यानी कि देखो जो आरक्षित होगा उसको 35 और जो अनारक्षित होगा उसको 30 वर्ष करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर ये अगर ऐसा कर रहे हैं और ये सिफारिश भी कर रहे हैं तो पहली बात तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपनी मेहनत करते रहते हैं लगातार और काफ़ी समय लग जाता है कुछ परीक्षाओं में। तो ये जो ऐसा कर रहे हैं बहुत ही गलत है। और जो पढ़ने वाले युवा हैं सीधा सीधा उनके ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा। अगर उनके ऊपर इफेक्ट बढ़ता है तो समझिए कि कहीं ना कहीं उनके परिवार, आने वाली जो पीढ़ी होगी उस पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका फ्यूचर ही सेफ नहीं होगा या फिर आने वाला आपका फ्यूचर ही अच्छा नहीं होगा, तो फिर आप जो है आने वाली अपनी पीढ़ी को भी या फिर आने वाले नए युवाओं को भी कहीं ना कहीं उन्हें आगे बढ़ने से दूर कर दिया जाएगा, यानी कि उनको इन सभी चीज़ों से वंचित कर दिया जाएगा। तो प्रदेश की जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें भर्ती की अधिकतम जो एज है उसमें बदलाव पर चर्चा शुरू कर दी है वर्तमान सरकार की जो भी समिति है जो उसको हैंडल करती है, ठीक है, जो कि 40 से घटाकर 30 करने की बात करी है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। यानी कि क्या कह रहा है, इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। देखो अभी तक क्या होता था कि भाई आप लोग मान लीजिए आपने कोई यूपी पुलिस की परीक्षा पास कर ली, अब आप चाहते हैं कि चलो भाई मैं दरोगा की तैयारी कर लूँ, तो आप कर लेते थे। मान लीजिए आप मेहनत करते थे तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। फिर आपने सोचा चलो यार मैं IAS PCS की तैयारी कर लेता हूँ, अधिकारी बन जाऊँगा, आप उसकी भी तैयारी कर लेते थे, आपका वहाँ भी मेहनत करके सिलेक्शन हो जाता था। तो यानी कि इस प्रकार से आप जो मेहनत के बलबूते अपनी जॉब को आप पा लेते थे, लेकिन वो भी अवसर यहाँ पर घटा दी जाएगा। यानी कि अगर तुम पुलिस वाले बन गए तो पुलिस वाले ही रहोगे, ठीक है, यानी कि तुम चपरासी बन गए तो चपरासी ही बनते रहोगे। आगे बढ़ने के सिर्फ सीमित ऑफर आपको मिलेंगे, साफ साफ लिखा है। यानी कि इसको भी बाउंड्री, उसकी बाउंड्री ये बनाएंगे, हमें नहीं पता भी क्या बनाएंगे, लेकिन जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं। आपको बता दें कि विभागीय कर्मियों की जो संख्या है प्रभावशील है। दक्षता के में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु जो सीमा है, जो सामान्य जनरल के जो छात्र होते हैं वो 40 से घटाकर 30 कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। कि सिफारिश की है आरक्षित वर्ग के लिए समय सीमा 45 वर्ष से सपा के शासनकाल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से 40 वर्ष कर दी गई थी। तो 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 वर्ष थी। तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट को अगर नोट किया जाए कि वर्तमान जो पहली जो सरकार थी, वर्तमान सरकार से पहले जो यहाँ पर राज्य में सरकार थी उसने इसको बढ़ाया था, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं वर्तमान सरकार, उसको घटा रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल 2 मौके होंगे। यानी कि अगर आप एक बार नौकरी पा लेते हैं तो उसके बाद आपको 2 मौके मिलेंगे सिर्फ, ठीक है। यानी कि सरकारी सेवा में भर्ती के बाद जो भी कार्मिक होगा उसको अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए एकदम 2 अवसर देने का सुझाव दिया गया है।
सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृति करने की सिफारिश की गई है। तो देखो ये सब कुछ हो रहा है भाई आपके यूपी में। अगर आप पढ़े लिखे छात्र हैं, इस बात को समझते हैं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि इतने आप भी समझदार हैं कि अखबार में या फिर जो बातें कही जा रही हैं वो क्या कही जा रही हैं, वो आपके पक्ष में कही जा रही है कि आपके विरोध में कही जा रही है। जो भी कही जा रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, अकेडमी आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहां पर आपको मिल रहा है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज और पहले से पूरी क्लासेस का शेड्यूल और अनलिमिटेड क्लासेस देखने का मौका। आप मोबाइल से घर बैठे कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक कोर्स का चौथा सेशन आपके लिए डाउटिंग सेशन होगा, जिसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर UPSSC लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स भी 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। UPPCS, यूपी लेखपाल, UPSI, RO आदि ये सभी जो है बैच कोर्स चल रहे हैं, जिनको आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये कोर्स फॉर UPSSC लोअर PCS एग्ज़ाम 2021 ये 5 मई तक चलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपको रिवीजन भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा, टॉप एजुकेटर से लाइव डाउटिंग सेशन मिलेगा, लैंग्वेज हिंदी रहेगी, वीकली क्विज और प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए रहेगी। सभी यहाँ पर टॉप एजुकेटर है जिन्हें कई सालों का अनुभव है, तो उनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है। इसी के साथ आप अगर प्लान लेते हैं तो एक रेफरल कोड यूज़ कीजिए और 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। बाकी फ्री में जो स्पेशल क्लास होती है उनको अनलॉक करने के लिए एक रेफरल कोड जरूर यूज़ करें, और ये सब चीज़ें आपको अकेडमी लर्निंग ऐप पर मिलेंगी।